वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं रुबिंद्र सचिन करेवाल वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा जी, आपके लिए सारे की एक इन्फॉर्मेशन यही है कि आपके लिए सारे वन शॉट रेडी है। और डाउट सेशन जैसे चल रहे हैं, तो डाउट सेशन में बेटा जी हम ले रहे हैं 10 का दम। और इस 10 के दम की सीरीज में हमने सारे चैप्टर्स में से 10 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे हैं जिनके 90 प्लस ज्यादा आने के चांसेस हैं। सो बेटा जी, हमारे 10 के दम की सीरीज में आप मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के राउंड देख सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का हो चुका है बिल्कुल, और सेकंड चैप्टर एसिड बेस सोल्ट जो केमिस्ट्री का सबसे लेंथी चैप्टर है बेटा, उसके 4 राउंड है, हर राउंड में 10 क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे अपलोड हो गए हैं। ठीक है, और अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर, और जो थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। सो बेटा जी, मेटल एंड नॉन मेटल में हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी छोड़ के नहीं जाने हैं। आपको अगर इन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन लगता है ना, तो वो आना ही चाहिए। मीन्स आपने एक बार कर लिया ना तो कर लिया बस भाई साहब, वो छोड़ना नहीं है। ये 10 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है, बहुत सारे सैंपल पेपर में कॉमन है, और इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो बेटा टॉपिक सारे करने, सारे टॉपिक करने, लेकिन वन शॉट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा जी, सबसे ज्यादा करने का चांसेस वही रखेगा, और उन्हीं से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बन जाएंगे। चलिए डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए सो बेटा जी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एनसीईआरटी का ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है। Na+ हैज। सो बेटा Na+ की अगर हम बात करते हैं तो Na की अगर सिंबल की बात करते हैं, सो Na हमारे पास होता है सोडियम, राइट, सोडियम। सोडियम के अगर नंबर की अगर हम बात करते हैं, इट हैज नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और 9th क्लास में हम बहुत थ्योरी स्टडी करके आए थे सर, बोर थ्योरी की बात करो, बड़ी मुश्किल से एग्जाम की प्रिपरेशन में बैठे हैं। ठीक है बेटा जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। सो बेटा जी, मैंने आपके लिए कन्वीनियंस के लिए बना दिया है, और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 2 8 18 32। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनर शेल है बेटा जी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे आउट ऑफ 11। सोडियम का जो नंबर होता है बेटा जी 11 में से 2 फिल हो जाएंगे इस शेल में। ठीक है, अंदर वाली शेल में, ये रहा, मैं सर्कल कर देता हूं। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन बेटा जी सेकंड शेल में, जिसे हम एम शेल बोलते हैं, एल शेल में फिल हो जाएगा। थर्ड हमारी एम शेल है। सो 2 और 8 के फिल होने के बाद हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचता है, जो है जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो बेटा जी, जब ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मींस इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा जी 11, इसके पास कितने प्रोटॉन है 11, कितने इलेक्ट्रॉन है 11। बट जब इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को बेटा जी डोनेट कर दिया है, तो डोनेट होने के बाद ये Na+ बन गया है। नाउ इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके 10, इसके पास 11 जो इलेक्ट्रॉन थे, इस 11 में से इसने एक डोनेट कर दिया है, और इसके पास बच गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन सेम रहे हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन रह गए बेटा जी 10। सो 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक ही ऑप्शन है बेटा जी, तो यही आपका आंसर है, 11 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट बेटा? सो ये आपका राइट आंसर है, बहुत ही डिटेल में किया हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। बेटा जी क्वेश्चन दिया हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया। सबसे पहले तो आपको एक्वा रेजिया इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर वन शॉट में एक स्टोरी भी बताई हुई है। मींस जो आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब बेशरम एलिमेंट रहते हैं, वो किसी के साथ नहीं रिएक्ट करते। जैसे हो गया आपका प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये मेटल किसी भी एसिड के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट रिएक्ट किसके साथ करते हैं, तो बेटा जी एक स्पेशल केमिकल होता है एक्वा रेजिया। ये एक्वा रेजिया कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड नाइट्रिक एसिड का, बट इनकी एक रेशो फिक्स होती है कि कितने रेशो में, कितने परसेंटेज में ये होना चाहिए। वही रेशो बनाती है हमारा सॉल्यूशन एक्वा रेजिया, और इस एक्वा रेजिया के अंदर ये मेटल भी डिसॉल्व हो जाते हैं। सो बेटा जी आंसर देखते हैं इसका, डिले ना करते हुए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, 3:1 की कंसेंट्रेशन में ये मिक्सचर होता है, यानी 3 रेशो मतलब, यानी अगर हम 3 ड्रॉप्स लेते हैं HCl की, 1 ड्रॉप लेते हैं नाइट्रिक एसिड की, देन जो हमारे पास जो ड्रॉप बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, वो एक्वा रेजिया बनेगा। बट अगर ये परसेंटेज चेंज हो गई है, अब यहां देखना, यहां पे ये डाइल्यूटेड है, ये कंसेंट्रेटेड है,
ठीक है, ऐसा नहीं करना बेटा जी, या तो दोनों डाइल्यूटेड होने चाहिए या दोनों कंसंट्रेटेड। अब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेम है यहां पे, जहां पे भी आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दोनों दिख रहे हैं, इनको क्रॉस करते रहिए। डाइल्यूटेड तो होगा ही नहीं बेटा जी, ठीक है। सो ये सारे ऑप्शन कट गए, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, दैट इज डी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन में देखो बेटा जी, यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है HCl का 3, और सेम नाइट्रिक एसिड है कंसंट्रेटेड, ये भी 1। तो ये ध्यान रखना आपको, ये 3:1 है। 3:3 है वो आपका HCl के लिए है, यानी हाइड्रोक्लोरिक के लिए, और आपका 1 वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के लिए। इसको बेटा जी रिवर्स करके भी दे सकता है एग्जामिनर, वो आपको 1:3 में दे सकता है ऑप्शन। तो यहां पे पजल नहीं होना है, सिर्फ अगर आपने कंसेप्ट करा है तो 3 फॉर HCl, 1 फॉर नाइट्रिक एसिड, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। यहां पे देखो बाई चांस आपको सारे 3:1 में ही मिले हैं, यहां पे इन्होंने पूछ लिया कि डाइल्यूटेड है कि कंसंट्रेटेड है। इसी के दूसरा पार्ट बनेगा जिसमें वो 1:3 भी दे सकता है। तो वो चीज बेटा जी आपको ध्यान देखने की, क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे, बेटा जी यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, देन उसका सोल्यूशन देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would be displayed from the solution of its salt by the other 3 metals? बेटा वन शॉट में मैंने इसके बहुत सारे नोट्स करवाए थे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों मेटल में से कौन सी ऐसी मेटल है दैट वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम इज सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, मतलब इसकी सोल्ट में से जिसको कोई भी रिप्लेस कर देगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड की, ठीक है, MgCl2, और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया है पोटेशियम के साथ। तो अगर आपको पता ही होगा कि हाईली रिएक्टिव सीरीज में जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो पोटेशियम होते हैं। सो तो पोटेशियम क्या करेगा बेटा जी, इस क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा एंड पोटेशियम क्लोराइड बना देगा। सेम ऐसे ही अगर हम कॉपर की बात करते हैं एंड जिंक सल्फेट की, तो सबसे पहले बेटा जी आपको देखना है सबसे ऊपर सीरीज में क्या आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अभी जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा तो ये इस सोल्ट में से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव, ऑलरेडी रिएक्टिव है। सो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जी सोल्ट का हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में 4 मेटल में से कौन सा ऐसा है वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स सोल्यूशन ऑफ इट्स सोल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें बेटा जी देखना है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो इन चारों में सबसे ज्यादा वीक है। जो सबसे ज्यादा वीक होगा यानी सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होगा, वो हर मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। सो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, लीस्ट रिएक्टिव में हमेशा बेटा हमारे पास आते हैं प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। सो बेटा जी इसमें आपके पास सिल्वर ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका लीस्ट रिएक्टिव मेटल है एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितने घुमा के दिया, बट सारा आपका टॉपिक बेटा जी है एनसीईआरटी का ही, ठीक है। चलते हैं बेटा जी, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा जी वो है हमारा 4th क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इसको मैं डबल स्टार मार्क करूंगा। ये आपका एसिड बेस चैप्टर में भी है, मतलब एनसीईआरटी में 2 ही ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, 2 रिएक्शन ऐसी है जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा बनता आ रहा है लास्ट 7 ईयर से, ठीक है। रीड करते हैं। क्वेश्चन है बेटा जी आपका, ऑल दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जितने भी मेटल है बेटा जी वो बेसिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड बेटा जी बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर के। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बेटा जी अभी एम्फोटेरिक क्या आ गया, सो बेटा जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं मेटल के जो एसिड के साथ एज वेल एज बेसिस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी इट रिएक्ट बोथ विद एसिडिक एंड द बेसिडिक मीडिया। सो बेटा जी इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है बेटा जी एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है Al2O3। और सेम दूसरा टॉपिक कौन सा बेटा जी, दूसरा जो एलिमेंट है वो है जिंक ऑक्साइड। सो बेटा ये दोनों ऐसे ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक की तरह काम करते हैं, यानी ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडिया दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां पे और लिख दिया है। अब और में देखो इन्होंने क्या दे दिया है, यही बेटा एम्फोटेरिक का ही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। चलिए रीड करते हैं। Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद अब देखो यहां से देखने की क्या बात है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यानी मेटल का ऑक्साइड है,
और मेटल के ऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस प्लस बेस ये क्या रिएक्शन हुआ। सो बेटा जी यहां पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा सो बेटा जी एक एलिमेंट, एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और वो फॉर्मूला बेटा जी है NaAlO2। तो आंसर बेटा जी सी है, ठीक है। ऐसे ही जिंक का बनेगा, जिंक का भी मैं लिख देता हूं Na2ZnO2, इसको बोलते हैं बेटा जी सोडियम जिंकेट, ठीक है। और उसको बोलेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। सो ये एक बटा जी बना सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दो एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये, ठीक है। मैं इस रिएक्शन में देखो आप देखेंगे बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैसे देख सकते हैं, देखो यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके आप मुझे ये क्वेश्चन बैलेंस करके रिएक्शन को कमेंट करेंगे। तो देखते हैं बेटा जी किस किस बच्चे ने अपना एक क्वेश्चन को फिक्स कर लिया है और जो एक्टिव है। तो मैं वेट करूंगा बेटे जी, अगर गलत होगी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए ये रिएक्शन का दोबारा एक सोल्यूशन दे दूंगा, बट मुझे कमेंट में आपके क्वेश्चन चाहिए कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये रिएक्शन मुझे बैलेंस चाहिए, ठीक है। देरी ना करते हुए चलते, हमारे एक क्वेश्चन है जो बेटा जी जिसपे आपको क्वेश्चन बनने वाला है मेटल नॉन मेटल से, वो है बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये याद रखना बेटा जी, इस पे मेटल और नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आएगा। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएगा, मतलब क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, एंड नॉन मेटल के एक्सेप्शनल केस। सो नॉन मेटल के जितने भी एक्सेप्शनल केस है और मेटल के एक्सेप्शनल केस है उनके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन बनता है बेटा जी। क्वेश्चन वहीं से बनेगा जहां से एक्सेप्शन आता है, हमेशा याद रखिएगा। कोज अफेक्ट सोल्यूशन, कोज क्या, इसका कारण क्या है, इसका अफेक्ट क्या हुआ, इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। और फोर्थ टर्म आ गई है आपकी एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल केस कौन कौन सा बनता है देखते हैं। यहां पे बेटा जी क्वेश्चन दिया हुआ नॉन मेटल के ऊपर। सो जितने भी नॉन मेटल होते हैं बेटा जी वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, बट यहां क्वेश्चन में पुट अप कर लिया है कि कौन सा नॉन मेटल लस्ट्रस है, यानी ये एक्सेप्शनल केस वाला क्वेश्चन है। सो बेटा जी आपका आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस नेचर का होता है, बाकी सारे नॉन लस्ट्रस होते हैं। कभी कभी किसी बुक्स में दिया हुआ है मरकरी के बारे में भी, ठीक है। अब मरकरी, लेकिन इसके चांसेस बिल्कुल कम है कि मरकरी देगा, क्योंकि मरकरी एक मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल में सिर्फ एक आयोडीन और एक ब्रोमीन के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा जी, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो आपको ध्यान रखना आयोडीन एक ऐसा सिंगल नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा शाइन करता है, लस्ट्रस नेचर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो तरीके के क्वेश्चन है और वो आए हुए हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। मेटल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 6। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स बनाते हैं। आपके घर में जो मेटल के ड्रम होते हैं वो कैसे बने बेटा जी, वो एक प्रॉपर्टी का पर बेस होते हैं और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी, जिससे मेटल्स को बीट करके उसकी थिन शीट्स बनाते हैं। सो बेटा जी यहाँ पे आपको कहीं मैलिएबिलिटी दिख रहा है तो वही आपका राइट आंसर होगा। सो आई विल गो विद द डी, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। और देखते हैं हमारा और इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो बेटा जी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बन रहा है इसी में, 6 का सेकंड पार्ट रीड करेंगे इसे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। बेटा जी ये 2013-14 से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रहा है और अब आपके पास एमसीक्यू राउंड में बार बार फोकस कर रहा हूं। एमसीक्यू राउंड में आपके पास क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। कहीं से भी बन सकता है का मतलब है कि आपको हर एक टॉपिक को, हर एक लाइन को टिप बाय टिप पता होना चाहिए आपको। सो बेटा जी वायर्स में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। सो बेटा जी डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। और आपके पास एक और क्वेश्चन बता देता हूं यहां से, ऐसी कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है। सो बेटा जी गोल्ड मेटल एक ऐसी मेटल है, इट इज द मोस्ट डक्टाइल। और मोस्ट डक्टाइल कितनी डक्टाइल है कि हम 1 ग्राम गोल्ड को एक कितने में बेटा जी 2 किलोमीटर के थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इतना ज्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। ऐसे ही बेस्ट कंडक्टर,
बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है बेटे जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, दैट इज द सिल्वर। देन सेकंड नंबर पे आपके पास कॉपर एंड देन फिर एल्यूमिनियम आता है आपका। तो ये बहुत ऐसी एक्सपेक्टेड और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो एक्सेप्शनल केस से आ रहे हैं, तो यहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा जी इस चैप्टर में मैंने जितने भी 10 क्वेश्चन दिए ना, 10 क्वेश्चन के अंदर सारा चैप्टर का मतलब कंक्लूजन दे दिया है। तो आपको ये वीडियो जब देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको सारे नोट्स वन शॉट मिल जाएंगे, इंग्लिश के, साइंस के और मैथमेटिक्स के। हमारे केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पर आपको यूट्यूब पर सिर्फ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक डेटा अवेलेबल है। तो जो भी आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ कंटेंट चाहिए तो हमें उस चीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कंटेंट चाहिए वो सिर्फ आपके लिए आपका ब्रदर सारा कंटेंट बना के देगा। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज मैंने कंप्लीट कर दी है चैनल पे, फिर भी आपको जो भी चीज कंटेंट चाहिए, कुछ डाउट सेशन है, वो सारा हम फ्री में हम सिर्फ आपके लिए, हम कुछ एफर्ट अगर कर रहे हैं आपके लिए तो आपका एफर्ट है कि आप इस वीडियोस को शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप पे से आप स्टेटस पे शेयर लगा सकते हैं लिंक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है ये उसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। चलते बेटा, जो आपके भाई ने एक और क्वेश्चन दिया है, देखते हैं क्या उस क्वेश्चन में खास बात। एन इनकम्प्लीट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन इज गिवन बिलो। तो बेटा जी रिएक्शन आपको दे दी है और ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है। बेटा इनकम्प्लीट का मतलब इसका प्रोडक्ट चेंज होएगा। वो कह रहा है विच ऑप्शन शो द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। सो बेटा जी ध्यान रखना, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है और इनकम्प्लीट रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Fe2O3, ठीक है। ये आपका Fe2O3 है जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और आपका जो फेरस ऑक्साइड है जब ये इसके साथ रिएक्ट कर लेगा देन हमारा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा और ये बना देगा आपका Fe3O4। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, पजल नहीं होना है। स्टोर को इसको मैं 1 स्टार दे रहा हूं क्वेश्चन को। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो Fe3O4 ऑप्शन में दिया होगा। अगर आपका यहाँ पे वर्ड दे दिया है इनकम्प्लीट, मैंने इनकम्प्लीट पे फोकस किया है। सो बेटा जी इनकम्प्लीट में आपका जो आंसर रहेगा वो बेटा जी ये रहेगा Fe2O3। सो ऑप्शन में देख लीजिए आपके पास Fe2O3 और Fe3O4 दोनों दिए होंगे, आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। सो Fe2O3 इज द राइट आंसर फॉर इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, ठीक है बेटा जी। चलते हैं हमारा असर्शन रीजन का 8th क्वेश्चन पर। सो बेटा 8th क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, बट ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। बट इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया हुआ है, राउंड अबाउट वे में दिया हुआ है। सो राउंड अबाउट वे देखते हैं कि बेटा क्वेश्चन तो सारा एक ही है, बस घुमाने का तरीका होता है सीबीएसई का, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी इज द बेस्ट वन, ठीक है। आपको अगर कभी भी डाउट लगता है ना, मतलब यार आईएएस के लेवल तक जा रहे हैं तो सारे 6 to 12 एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं और कोई बाहर से नहीं पढ़ता। सबसे पहले वो एनसीईआरटी कवर करते हैं, बहुत कुछ कवर हो जाता है उसमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन का। बोलता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। सो बेटा जी आयनिक कंपाउंड की अगर बात की है तो आयनिक का मतलब ही पता होना चाहिए पहले, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा जी, जो कंपाउंड आपके कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ट्रांसफरिंग का जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देंगे तब जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और वो जो कंपाउंड बनेगा वो होगा बेटा जी आयनिक कंपाउंड। जैसे मैंने मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया इस क्वेश्चन में, तो मैग्नीशियम की बात करते हैं यहां पर। ये बेटा जी मैग्नीशियम है, अगर आपको इसका नंबर पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन 2 की, Cl2 की, खाली क्लोरीन की बात करेंगे तो नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगी 287। अब हमारे पास 2 क्लोरीन है बेटा जी 287 के, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं यहां पर पेज पे, डिस्कशन राउंड में आते हैं बेटा जी। आपका हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, मैग्नीशियम आपका है 12 नंबर, राइट। कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपकी 287, 282। क्लोरीन की बात करते हैं तो 17 नंबर है 287। समझ गए बात बेटा जी? हाँ सर समझ गए। अगर इसका बॉन्ड बनेगा, सो बेटा जी बॉन्ड बनने में कैसे होगा, एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। अब देखो इसको अगर हम फिल करेंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है बेटा जी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी अगर बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फिल हो रही है 7 तक,
तो इसको एक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है। ऐसे ही जो दूसरा क्लोरीन है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा फर्स्ट क्लोरीन को और दूसरे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा सेकंड क्लोरीन को। इस तरीके से एक मैग्नीशियम ने दो एटम को डोनेट करा है और इनके बीच में जो बॉन्ड बन गई है इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और बेटा जी आयनिक जो बॉन्ड होती है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये ध्यान रखने का। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता दिया। और इनकी कंडक्टिविटी, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये मोल्टन स्टेट में अच्छे कंडक्ट करते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं और आयंस ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन बनते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl भी बनेगा Na+ और Cl-। सो ये अगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। समझ आए मेरी बात? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में हम क्या पुटअप कर रहे थे। तो बेटा जी क्वेश्चन में पुटअप किया था कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है एक आयनिक कंपाउंड है। बिल्कुल सही है बेटा जी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है आपकी। ठीक है, तो इसको हम टिक कर रहे हैं। वो कहते हैं अब रीजन की बात। अब रीजन देखते हैं सही है या नहीं है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट बाय म्यूचुअल ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है बेटा जी, एक मेटल और एक नॉन मेटल से ही कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये बात ये कह रहा है एक मेटल से और एक नॉन मेटल से ही बनता है। और जब एक मेटल और नॉन मेटल से बनता है तो मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। समझिए मेरी बात, ये भी बात सही है। क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यहां पे पूछा था कि आयनिक कंपाउंड क्या है और आयनिक कंपाउंड का रीजन बताया गया कि आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। सो बेटा जी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो बेटा जी इसका आंसर आएगा ए। गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ कोवलेंट बॉन्ड। सो बेटा जी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अभी हमने जब स्टडी किया था कि ये आयनिक कंपाउंड है तो कोवलेंट तो होगा ही नहीं। तो यहां से डायरेक्ट आपको पता लग चुका है कि ए ऑप्शन गलत है, यानी असर्शन गलत है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज, देखते हैं ट्रू है या नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जस्ट मैंने अभी बताया बेटा जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं ये। सो बेटा जी ये सही है। सो बेटा जी आंसर जाएगा इसका डी के साथ। असर्शन रीजन मतलब आपने इतने क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपको टिप से पता होना चाहिए अब कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है। टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे स्टेटमेंट को रीड करने में, वो वाली असर्शन रीजन की, वो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है एंड असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन में है। ऐसे ही बी, ऐसे ही सी और डी, तो मैंने वो उसको मेंशन नहीं किया यहां पर। ठीक है, आंसर डी आ गया आपका। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और यहां पे हमने एक क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन लिए हैं और मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। मतलब ये 10 क्वेश्चन है बेटा, 10 के 10 टॉप के क्वेश्चन लिए हैं, इससे बाहर नहीं पूछेगा कुछ भी। ठीक है, चलिए रीड करेंगे बेटा जी, वीडियो को पॉज करके सारा का सारा। जब तक केस बेस में आप नहीं स्टडी करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने आपके लिए सिर्फ आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए मैंने मेन हाईलाइट कर दिया है। जैसे मेटल एंड रिएक्ट विद नॉन मेटल लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल और नॉन मेटल में एक गेन करेगा एक लूज करेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोविलेंट कंपाउंड का ज्यादा होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता के आया हूं पीछे। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचर के, लेकिन वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, यानी डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सोल्यूबल मतलब घुल जाते हैं, और इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सोल्ट में। और इनका मेल्टिंग पॉइंट, हाइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है। ठीक है, ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। चलिए बेटा जी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कौन से बच्चे कितने जल्दी आंसर देख सकते हैं। बेटा जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, और अपने आंसर साइड में लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए होप्स आपने वीडियो को पोस्ट करके देखा होगा। जो भी बच्चे व्यू कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, बेटा जी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितना एफर्ट, जितना हार्डवर्क मैं आपके लिए कर रहा हूं, मेरे को आपसे सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। सभी बच्चे जो ये वीडियो को बेनिफिट ले सकते हैं वो बेनिफिट ले। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। चलिए बेटा जी क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में से इन सारों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट। सो बेटा जी मोल्टन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने स्टडी किया था कि ये तो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है इन कंपाउंड का, ठीक है। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ये देखो यहाँ पे सोल्यूबल है, तो बेटा जी कौन सा ऑप्शन आपका बचा है, तो आंसर बचा है ये कि ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती, सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं होती क्योंकि आयंस प्रोड्यूस ही नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी पार्ट में इसका पुटअप किया हुआ बेटा जी, इलेक्ट्रोवेलिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉलिड हार्ड इन नेचर, दिस इज ड्यू टू, ये क्यों होते हैं हार्ड, क्यों होते हैं सॉलिड, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अच्छा देखो बेटा हार्ड है, आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करी होगी तो हार्ड वही सब्सटेंस होते हैं जिनके बीच में स्पेस कम होता है, ठीक है। गैस के बीच में स्पेस ज्यादा होता है तो वो हार्ड नहीं होते हैं। तो देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर अपोजिटिवली चार्ज आयन, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इस वजह से ये हार्ड होते हैं। बिल्कुल सही है बेटा जी आंसर। अभी देखते हैं और कुछ तो नहीं है इसमें। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज, ये तो गलत है स्टेटमेंट, अपोजिटिवली चार्ज में हमेशा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर चार्ज, ये भी गलत है बेटा जी, सिमिलर चार्ज में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता, हमेशा रिपल्शन होता है। तो बेटा जी वीक वाले तो हमने वैसे ही कैंसिल कर दिए हैं, ये वीक है ये वीक है, और स्ट्रॉन्ग वाला भी गलत है, तो बेटा जी ऑप्शन आपका बचा है ए। सो राइट आंसर इज द ए। गॉट इट बेटा। चलते हैं बेटा जी सी पार्ट में, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको, ये आ गया। चलिए चलते हैं रीड करते हैं थर्ड पार्ट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल टेक प्लेस इन केस ऑफ, आप बताइए कौन सा आंसर आएगा। आदि करके आए हैं भाई, सारा का सारा मैंने बता दिया आपको, अब आपको आंसर आ जाना चाहिए। सो बेटा जी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आयनिक बॉन्डिंग में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होते हैं। अरे दिखा देता हूं, अभी तो बताया मैंने ये वाला, ये केस बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सोडियम का बताया, सोडियम बेचारा एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, ठीक है, यहां से ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा, अगर आपने वीडियो देखी है अच्छे से, और होप सो आप देख रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अब तो टाइम ऐसा आ गया कि आपको अच्छे से स्टडी करनी है, कुछ थोड़े दिन के गैप रह गया और साइंस का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा और मार्क्स आने वाले हैं भाई साहब 40/40 जो हमारे चैनल को देख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 का फोर्थ पार्ट बेटा जी, कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनेगा। अरे भाई कैल्शियम का नंबर क्या होता है 20, तो 2 8 8 कितना हो गया 18 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट करेगा, ठीक है। ऑक्साइड ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, तो इसकी कन्फिगरेशन है 2 6, इसके पास 2 की कमी है, तो ये 2 कहां से मिलेंगे इसको, ये 2 मिलेंगे ऊपर से कैल्शियम से, ये बात कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम इज हैज इज, कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे साफ पता लग रहा है बेटा 2 होते हैं, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या रीड करेंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी डी, आपके पास 4 हैं एलिमेंट ए बी सी डी, 6 8 10 12 रेस्पेक्टिवली, द 2 एलिमेंट विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आयनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, यही वो क्वेश्चन है जहां पे आप गलती करेंगे। सो बेटा जी आयनिक कंपाउंड वही बनेंगे जहां एक मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकेगा, और डोनेट तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन होगा। सो बेटा जी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 6 8 10 और 12, ठीक है, देख लेते हैं 6 8 10 एंड 12। 6 की कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा जी 2 एंड 4, अब 4 आगे हाफ फील्ड है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, सो इस पे लगा देते हैं हम क्रॉस। चलते बेटा दूसरे पे 8 पे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2 6, इसके पास तो बेटा जी 2 पहले ही वैकेंसी में है, ठीक है, इसके पास 2 ऑलरेडी कम है, तो ये भी डोनेट नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं 10 पे, 10 पे तो 10 का बेटा जी आता है 2 एंड 8, ये कंप्लीटली फील्ड हो गया है, ठीक है। आप देखते हैं 12 बेटा जी मैंने आपको अभी बताया मैग्नीशियम, तो एक तो मैग्नीशियम हो गया आंसर बेटा, ठीक है 12 नंबर का। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पुटअप किया है कि
दी टू एलिमेंट्स विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। एक तो बेटा जी फिक्स हो गया डी, 12 नंबर का डी। सो डी बेटा जी कितने ऑप्शन में पहले ही देखेंगे। डी हमारे पास एक तो यहां पर है बेटा जी और एक यहां पर हो, ठीक है, सी और बी। अब देखते हैं, इसके साथ बी है और इसके साथ सी है, तो सी और बी में से बेटा जी देखते हैं कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, कौन सा कर सकता है आप बताएंगे। मैं आपके क्वेश्चन ले छोड़ के दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। आपके लिए इतना हिंट काफी है कि मैंने एक ऑप्शन बता दिया आपको। अब एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन या एक आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं वेट करूंगा आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए कि आप कमेंट कर रहे हैं। मैंने एक हिंट दे दिया है डी का। अब डी का है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बेटा जी, यहां पे एलिमेंट्स के बारे में बताया है, नंबर दे दिए हैं आपको, ठीक है। 2 एलिमेंट्स विच कैन रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड आर। अब वो कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड रिएक्ट, कौन से ऐसे 2 एलिमेंट है जो कंबाइन करके बनाएंगे। बेटा जी ये 3 तो क्रॉस हो गए थे कि इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब देखते हैं इसके साथ कौन सा पेयर बनेगा, इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 2 ऐसे बताने जो 2 आपस में रिएक्ट करेंगे। मैं दोबारा लिखता हूं इसके लिए, ए बी सी डी, 6 8 10 12। जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर कर कमेंट करेंगे, ठीक है। बेटा जी ये डोनेट करेगा 2 को, ठीक है। अब आपको देखना कि इनमें से कौन से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। जो ये है 2 6, तो बेटा जी यहां अगर देख पा रहे हैं आप कॉन्फ़िगरेशन में, इसकी जो आखिरी शेल है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 की ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, रिसीव कर सकता है। तो यहां से बेटा जी जब मैंने आपको बोला था ना कि ये 2 डोनेट कर रहा है, तो डी वाला ऑप्शन सही था। तो डी वाले में से आपको ऑप्शन मिल गया होगा, या तो ये आंसर ये होगा या बेटा जी आंसर ये होगा। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा पेयर सही है, और वो पेयर कैसे पता लगेगा आपको। ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसके पास कैपेसिटी है 2 की। बेटा जी इसको 4, देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, तो उसकी 4 की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये देखते हैं 2 6। अब 6 में बेटा जी आउटर मोस्ट शेल में 6 है, 2 की वैकेंसी है, तो बेटा जी ये 2 इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां से मांग लेगा और खाना पूर्ति कर लेगा, ठीक है। और बॉन्ड बनेगी हमारी आयनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा जी। तो आंसर हमारा रहेगा बी एंड डी, बी एंड डी, ये रहा आंसर। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही थोड़ा ट्रिकी भी था। आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। सो बेटा जी अब हम अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है वो आने वाला है हमारे फिजिक्स के लिए। सो फिजिक्स में आपके टॉप 10, अब आपको पता है फिजिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, तो उसके राउंड 1 और राउंड 2 आएंगे। सो वीडियो के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा कि आपको ये क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए। आपको फिजिक्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। सो आपका राउंड आने वाला है 2 डेज में, आपका अपलोड हो जाएगा राउंड, ठीक है। मींस आपका डे आफ्टर टुमारो आपको ये मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड के साथ, छोटा सा ब्रेक, मिलते रहेंगे, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।